उधर महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। शिवसेना और जो उसके साथ का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, वो और बीजेपी सभी छोटे दलों और निर्दलियों को साधने में जुट गए हैं। उद्धव ठाकरे तो कल निर्दलियों और छोटे दलों के नेताओं से मिलने भी जा रहे हैं। दरअसल एक सीट पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं और इसी वजह से 22 साल बाद महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए वोट इस बार पड़ेंगे। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्विरोध चुनाव की संभावना न होने के कारण 22 साल बाद इस बार राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान कराया जाएगा। बीजेपी की ओर से 6ठी सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान किए जाने के बाद अब इस सीट के लिए मुकाबला रोचक हो गया है। महाराष्ट्र से एक उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 42 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के पास कुल 105 विधायक हैं, शिवसेना के पास 55, एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 42 विधायक हैं। इसके अलावा छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की संख्या 29 है। अपने 2 प्रत्याशियों को जिताने के बाद बीजेपी के पास कुल मिलाकर तीसरे प्रत्याशी के लिए 29 वोट बच रहे हैं। वहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के एक उम्मीदवार तो जीत जाएंगे, लेकिन वो चौथे उम्मीदवार को जिताने की भी कोशिश में है। शिवसेना के पास कांग्रेस और एनसीपी के बचे हुए विधायकों का समर्थन मिलाकर 27 वोट बचेंगे। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस से बात कर अपना एक प्रत्याशी वापस लेकर निर्विरोध चुनाव करवाने की अपील की थी, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं हुई। अब दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं कि 6ठी सीट के लिए निर्दलीय या छोटी पार्टियां उनका समर्थन करेंगी। हम सब चाहते थे कि अगर ये चुनाव नहीं होता है तो अच्छा रहेगा, माहौल ठीक रहेगा। हॉर्स ट्रेडिंग की बात चल रही है महाराष्ट्र में। महाविकास आघाड़ी के 4 उम्मीदवार हैं, ये 4 ही उम्मीदवार हम जीत कर लेके आएंगे। और जो विश्वासघात शिवसेना ने किया, हमारे बलबूते पे जो आमदार चुन के लाए, लेकिन हमारी युति के साथ जो विश्वासघात किया, उसका फिर एक बार जवाब देने का मौका नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी कंफर्टेबली है। और मुझे लगता है किसी प्रकार का संदेह किसी के मन में रहने की जरूरत नहीं है। आपल्याला सगळंच माहिती आहे, राज्यसभेच्या संदर्भात राज्यसभा की तीसरी सीट भी हम लड़ रहे हैं और हमारे पास संख्या बल भी मौजूद है। हमें विश्वास है कि हम ये सीट जीतेंगे। अगर हॉर्स ट्रेडिंग की इतनी चिंता है तो उन्हें अपने प्रत्याशी को पीछे लेना चाहिए था। हमारे पास वोट ज्यादा है। कमी वोट है, त्यांनी परत घ्यायला पाहिजे होतं। हॉर्स ट्रेडिंग त्यांनी सुरू केलं। जिन छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की जरूरत अब शिवसेना और बीजेपी दोनों को है, उनमें बहुजन विकास आघाड़ी के पास 3 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पास 2 विधायक हैं, प्रहार जनशक्ति पार्टी के पास 2 विधायक हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास 1 विधायक है, शेतकरी कामगार पक्ष के पास 1 विधायक है, स्वाभिमानी पक्ष के पास 1 विधायक है, क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी, जन स्वराज्य शक्ति और राष्ट्रीय समाज पक्ष के पास 1 विधायक मौजूद हैं। इसके अलावा 13 निर्दलीय विधायक भी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी के बीच ये लड़ाई केवल राज्यसभा की 6ठी सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि आगामी महानगर पालिका चुनावों से पहले दोनों पार्टियों की ओर से महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन कर खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश की जा रही है। 10 तारीख को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और उससे पहले दोनों पार्टियों की ओर से कोशिश की जा रही है कि निर्दलीय विधायक उनके पक्ष में आ जाएं और इसके साथ इसकी भी पूरी तैयारी चल रही है कि उनके विधायक किसी दूसरे को वोट ना दें। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।